दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। हमें कुछ स्थितियां दी गई है। इन स्थितियों से हमें एक पद बनाना है जो समांतर श्रेणी में हो। तो हमें पद किसका बनाया दोस्तों, यहाँ जो किराया दिया गया है उस किराया को हमें समांतर श्रेणी के पदों में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर का किराया लिया जाता है 15 रुपये और उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ती है गाड़ी या टैक्सी तो प्रत्येक किलोमीटर के 8 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। तो हम इसे पदों में लिखते हैं। तो मान लो पहला है पहले किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये है। दोस्तों जो किराया दिया गया है हमें इस किराए को हमें समांतर श्रेणी के पदों में लिखना है और साथ हमें जांच करनी है कि ये जो पद बन रहा है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले किलोमीटर का किराया हो गया 15 रुपये। ठीक है दोस्तों, दूसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा दूसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा दोस्तों 15 रुपये प्लस 8 रुपये। हर किलोमीटर का फिर 8 रुपये बढ़ रहा है। तो 15 किलो इसका हो गया 23 रुपये। और फिर तीसरे किलोमीटर का, क्योंकि दोस्तों मैं क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम समांतर श्रेणी होने के लिए 3 पद होना आवश्यक है। तो मेरे पास 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, तीसरा पद। तीसरे किलोमीटर कम से कम 3 पद होने चाहिए तुलना करने के लिए। तीसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा दोस्तों 15 प्लस 8 प्लस 8। ये दूसरे किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ गए, फिर तीसरे किलोमीटर पे 8 बढ़ गए। तो दोस्तों 15 और 8 23 हो गए, 23 और 8 हो गए 31। यानी तीसरे किलोमीटर पे हमें देना होगा 31 रुपये। तो अब हमारे पास जो ए है A1 है वो आ गया 15 रुपये, A2 है वो हो गया 23 रुपये और A3 है वो हमारे पास हो गया 31 रुपये। तो देखिए दोस्तों, हम अब डी याद करते हैं। डी याद करने का वही फॉर्मूला है A2 माइनस A1। हमारे पास 3 पद है तो हम इसको लिखेंगे A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A2 है दोस्तों 23 माइनस 15। ये कर रहा हूँ डी क्यों याद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो ये पद है वो AP में है एक नहीं। और AP तभी हम ज्ञात करेंगे जब हमारे पास डी होगा। तो देखिए पहले का हो गया 23 माइनस 15 बराबर हो गया 8 और दूसरा हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 यहाँ है 31 माइनस A2 है 23। तो 31 माइनस 23 हो गए 8। तो देखिए दोस्तों सारों अंतर बराबर आ रहा है यानी डी बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 है। दोनों बराबर है इसलिए कह सकते हैं कि जो दिया गया किराया है टैक्सी के किलोमीटर का किराया AP है। देखिए दोस्तों जो हमें किराया दिया गया है वो AP में है, ये हमें बताना था। तो पहला तो हमें इनसे जो स्थिति हमें दी गई है उससे किलोमीटर बना ये समांतर श्रेणी का पद बनाना था और फिर उस पद को देखना था कि AP यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। सेकंड प्रश्न है, जो सेकंड स्थिति हमें दी गई है दोस्तों वो है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने के बाद पंप में प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जो हम पंप करते हैं, पंप करने से प्रत्येक बार जितनी हवा बेलन में उसका 1/4 भाग बाहर निकाल
देता है। तो यहाँ देखिए बेलन या सिलेंडर कह लीजिए एक ही बात है। तो जो ये मात्रा दी गई है वो उस बेलन का आयतन है। तो हमें आयतन वैसे दिया नहीं गया है, हमें इसका पद बनाना है। हमें एक स्थिति दे दी कि एक बेलन में हवा भरी हुई है और एक बार पंप करने पर बेलन में जितनी हवा है उसका 1/4 भाग 1/4 भाग बाहर निकाल देता है पंप। एक बार पंप करने पर हवा को जितनी हवा उस बेलन में है उसका 1/4 भाग निकाल देता है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए मैं इसको मान लेता हूं। माना बेलन में हवा बराबर है 100। आगे दोस्तों आप इकाई लगाना चाहे तो इसे, यह आयतन है तो इसे हम घन इकाई भी कह सकते हैं, या घन सेमी या घन मीटर, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। मैं केवल यहां लिख रहा हूं 100। अब इस 100 का प्रत्येक भाग एक बार पंप करने पर हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहां लिखेंगे हम दोस्तों बेलन से बाहर निकाली गई हवा। तो बेलन में अभी 100 घन इकाई हवा है तो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। तो 1/4 भाग देख लीजिए दोस्तों कितना होता है। जितना दे रखा उसको 1/4 से हमें गुणा कर देंगे। तो 4 का भाग 100 में 25 बार जाता है, यानी 25 घन सेमी हवा बाहर निकाल दी गई है। तो अब बेलन में कितनी है? तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा A1। अब 25 बाहर निकाल दी गई है तो बेलन में हवा शेष कितनी रही? बेलन में शेष हवा 100 घन इकाई थी, उसमें से 1/4 भाग निकाल दिया गया, यानी 25 घन इकाई निकाल दी गई। तो 75 घन इकाई अभी बची हुई है। तो 75 घन इकाई हमारा हो गया A2 हो गया दोस्तों। ये हमें तुलना करने के लिए कम से कम 3 स्थितियां चाहिए। तो देखिए शेष हवा बची हुई है। अब शेष का भी कितना? 1/4 भाग। तो दोबारा से लिखेंगे बेलन से निकाली गई हवा, बेलन से निकाली गई हवा। तो दोस्तों 75 का कितना? 1/4 भाग निकाल दिया गया, तो 1/4 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 75/4 घन इकाई। 75/4 घन इकाई बाहर निकाल दी गई। तो अब बेलन में शेष हवा फिर से ज्ञात कर लेंगे। बेलन में शेष हवा, तो देखिए दोस्तों 75 में से मैं कितना कम कर दूंगा? 75/4 कम कर दूंगा। यहाँ भी 1 लगा देता हूँ जिससे मैं एलसीएम ज्ञात कर सकूँ। इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 4। तो 1 का भाग देंगे 4 में 4 बार, और 4 को 75 से गुणा किया तो दोस्तों हो गया ये 300। और यहाँ हो गया 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 75 से गुणा किया तो ये हो गया 75। 300 में से 75 कम हुआ तो बच गया दोस्तों 225, और बटा में चल रहा है 4। तो बेलन में अब शेष हवा है वो 225/4 घन इकाई है। तो ये हो गया हमारा A3। अब दोस्तों इनका D ज्ञात करते हैं। तो D ज्ञात करने का वही फॉर्मूला है A2 - A1, फिर दोबारा से A3 और माइनस A2। तो दोस्तों ये 225/4 है वो हमारा A3 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये पद इनका जो सार्वअंतर है यानी D है वो बराबर है क्या। तो A2 है दोस्तों मेरा 75/4, 75 नहीं, A2 मेरा 75 है, A2 मेरा 75 ही है। 75 और A1 है मेरा वो 100 है। तो 75 में से 100 की बाकी करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ A3 है मेरा 225/4, और A2 है वो मेरा है 75। देखिए दोस्तों यहाँ 1 लगा लेता हूँ जिसे एलसीएम ज्ञात कर सकूँ मैं। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 225 माइनस यहाँ हो गया 300।
1 का भाग देंगे 4 में 4 बार, 4 को 75 से गुणा किया तो हो गया 300। 300 में से 225 की बाकी करूंगा तो माइनस के 75/4 आ जाएंगे। देखिए दोस्तों सार्वंतर बराबर नहीं है, यहाँ है 25 और यहाँ है माइनस के 75/4, तो सार्वंतर बराबर नहीं है। तो ये जो आयतन है, हवा की मात्रा है, वो एपी में नहीं है। तो लिखेंगे हम बेलन में हवा की मात्रा एपी में नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।